हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारा टॉपिक है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। इसमें क्या है, आईएसआई इज़ द सिंबल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। आईएसआई क्या होता है? आईएसआई पहले इसको हम ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड को किस नाम से जानते थे? आईएसआई के नाम से। आईएसआई मीन्स इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन। नाउ इट इज़ नोन एज ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। दिस इंस्टीट्यूशन वॉज सेटअप इन 1947। कब सेटअप हुआ था? 1947 में। इट वॉज सेटअप विद द एम ऑफ मेंटेनिंग द क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ प्रोडक्ट मटेरियल। मतलब इसका एम क्या था? तो कोई भी प्रोडक्ट मटेरियल है उसका स्टैंडर्ड और क्वालिटी को मेंटेन करना। इसकी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो होता है उसको सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करवाना। तो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंस्टीट्यूशन सच एज सर्टिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं? तो सबसे पहला है एश्योरिंग क्वालिटी एंड सेफ्टी, सेकेंड है reducing cost, थर्ड है मिनिमाइजिंग वेस्टेज, फोर्थ है इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। अब नेक्स्ट है BIS रिक्वायरमेंट ऑफ शैम्पू। देन इसमें आ जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स और रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इसमें pH है जो शैम्पू का वो कितना होना चाहिए? 4 to 9। मैक्सिमम हैवी मेटल्स परमिटेड इन शैम्पू, जो मैक्सिमम हैवी मेटल्स है शैम्पू में वो 20 ppm हो सकता है। मैक्सिमम आर्सेनिक परमिटेड इन शैम्पू, मैक्सिमम आर्सेनिक कितना हो सकता है? 2 ppm। इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम हो सकता है। लिस्ट ऑफ डाइस, कलर्स, पिगमेंटेड परमिटेड भी यूजेस। अब जो डाई है, कलर है, पिगमेंट है, कितना यूज़ कर सकते हैं? ये हम अंडर शेड्यूल ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में जैसा भी शेड्यूल किया हुआ है वैसा करना है। नाउ नॉन वॉलेटाइल एल्कोहल सॉल्युबल मैटर, नॉन वॉलेटाइल एंड एल्कोहल सॉल्युबल मैटर ये कितना होना चाहिए? 10% तक ये लिमिट हमारी हो सकती है। फॉर्म हाइट फॉर 2% सॉल्यूशन, फॉर्म हाइट कितना हो सकता है? 150 nm। अब नेक्स्ट है हमारा एनालिटिकल मेथड ऑफ शैम्पू। तो इसमें हमारे 8 पॉइंट है। सबसे पहला फिजिकल अपीयरेंस, सेकंड है डिटर्मिनेशन ऑफ pH, थर्ड है डर्ट डिस्पर्शन, फोर्थ है डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज सॉलिड कंटेंट, फिफ्थ है सरफेस टेंशन मेजरमेंट, सिक्स्थ है क्लीनिंग एक्शन, क्लिनजिंग एक्शन, वेटिंग टाइम, और नेक्स्ट है फॉर्म एबिलिटी एंड फॉर्म स्टेबिलिटी। तो हमारा सबसे पहला आता है फिजिकल अपीयरेंस। तो द फॉर्मुलेशन वर एवेल्यूएटेड इन द टर्म्स ऑफ देयर क्लैरिटी, कलर, ऑर्डर एंड टेक्सचर। ठीक है, फिर मतलब शैम्पू हमारा कैसा दिखता है तो हमें उसकी क्लैरिटी चेक करना है, कलर, ऑर्डर एंड टेक्सचर। अब डिटर्मिनेशन ऑफ pH चेक करना है। तुम कैसे करेंगे? pH मीटर को सबसे पहले कैलिब्रेट करेंगे। देन उसके बाद में जो भी हमारा शैम्पू है उसके अंदर जो pH मीटर की रोड होती है उसको डिप करेंगे और उसके हिसाब से हम उसको मेज़र करेंगे कितना हमारा आता है। तो pH meter used after calibration, most shampoo are neutral और स्लाइटली एसिडिक। ठीक है, न्यूट्रल होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है। न्यूट्रल pH कितना होता है? 7, और एसिडिक pH 7 से कम, बेसिक pH 7 से ज़्यादा। अब हमारा थर्ड जो है वो है डर्ट डिस्पर्शन। डर्ट डिस्पर्शन क्या होता है? इसमें हमारी हमको पूरी प्रोसेस है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 ड्रॉप ऑफ शैम्पू वर एडेड इन लार्ज टेस्ट ट्यूब कंटेंट 10 ml ऑफ डिस्टिल वाटर। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक टेस्ट ट्यूब लेंगे 10 ml की, उसमें हम डिस्टिल वाटर डालेंगे और 2 ड्रॉप हम शैम्पू की डालेंगे। देन उसमें हम 1 ड्रॉप इंडियन इंक डालेंगे। देन टेस्ट ट्यूब को हम स्टॉपर करेंगे। मतलब स्टॉपर क्या होता है? स्टॉपर जो होता है वो टेस्ट ट्यूब के ऊपर या फिर कोई भी हम जिस पे शेक करते हैं तो ऊपर लगाने का ढक्कन टाइप होता है, उसको हम स्टॉपर बोलते हैं। तो टेस्ट ट्यूब को हम स्टॉपर के हेल्प से कवर करेंगे और शेक करेंगे 10 टाइम्स। Then ink in the form was established as non-light, moderate and heavy। तो जो इंक में जो फॉर्म होगी, फॉर्म कैसे जनरेट होगी? या तो वो पूरी क्लियर होगी, उसमें कोई कलर नहीं आएगा, लाइट होगी, मॉडरेट होगी या फिर हैवी होगी। यदि जो इंक का कंसनट्रेशन है वो हैवी होता है, दैट मीन्स जो हमारा शैम्पू की क्वालिटी है वो पुअर है। ओके, तो इफ़ इंक कंसनट्रेशन हैवी दैट मीन्स क्वालिटी ऑफ शैम्पू इज़ पुअर। तो ये हमारा डस्ट डिस्पर्शन मतलब चेक करने की एक प्रोसेस होती है। देन नेक्स्ट हमारा आता है डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज सॉलिड कंटेंट।
ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, सॉलिड कंटेंट डिटेक्ट करना है। मतलब आपका शैम्पू है वो है लिक्विड फॉर्म में, अब आप उसको क्या करेंगे, इवॉपरेट कराओगे तो आपके पास सॉलिड कंटेंट आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसका उसमें मतलब इस टेस्ट में उसी का हम डिटर्मिनेशन करेंगे कि जो हमारा सॉलिड आया है इवॉपरेट करने के बाद में वो हम कितना यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम क्या लेंगे, एक क्लीन ड्राई इवॉपरेटिंग डिश वॉज वेटेड। जो इवॉपरेटिंग डिश है, ठीक है, वो हमें वेट करना है, वो ड्राई होना चाहिए। ठीक है, क्लीन होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए, वो वेट करेंगे। उसके बाद हम उसमें क्या करेंगे, 4 ग्राम शैम्पू डालेंगे। अब डिश और शैम्पू दोनों को वेट करेंगे। देन एग्जैक्ट वेट है जो शैम्पू का वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो हम जैसे कि आप यदि लैब में जाते हो, यदि इवोपरेटिंग डिश लेना है और उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका वेट हम ले लेंगे कितना आ रहा है, उसको हम लिख लेंगे, फिर उसको हम निगलेक्ट करके और उसको ज़ीरो कर देंगे। देन हम फिर शैम्पू डालेंगे और शैम्पू का वेट लेंगे। ठीक है, 4 ग्राम तक। फिर हमारा जो टोटल शैम्पू का वेट है हमें पता चल जाएगा कितना हमारा शैम्पू का वेट हो रहा है, उसी से पता चलेगा। जब आप इसके वेट को निगलेक्ट करेंगे तो आपको शैम्पू का वेट एग्जैक्ट पता चल जाएगा वेट बैलेंस के ऊपर। ठीक है, तो एग्जैक्ट वेट हम कैलकुलेट करेंगे। देन पुट द इवोपरेटिंग डिश टू हॉट प्लेट अंटिल लिक्विड पोर्शन इवोपरेट। अब जो इवोपरेटिंग डिश है जिसमें कि शैम्पू रखा हुआ है उसको हम हॉट प्लेट पर रखेंगे जब तक कि जो हमारा लिक्विड है वो पूरा इवोपरेट नहीं हो जाता है। अब हमारे पास क्या बचेगा, सॉलिड बचेगा। तो द वेट ऑफ शैम्पू ऑब्जर्व्ड, अब जो सॉलिड फॉर्म में हमारा शैम्पू है उसको हम वेट ऑब्जर्व करेंगे। तो जो गुड शैम्पू है वो कितना होना चाहिए, 20 to 30% सॉलिड होना चाहिए। तो गुड शैम्पू विल बी बिटवीन 20 to 30% सॉलिड सो दैट इजी टू वॉश। यदि 20 to 30% सॉलिड बचेगा तो हमारा जो हेयर है वो अच्छे से वॉश हो जाएगा, और यदि इससे ज़्यादा यदि सॉलिड होता है तो वो हमारे मतलब हेयर को डैमेज कर सकता है। ओके, देन नेक्स्ट है सरफेस टेंशन मेजरमेंट, है ना। तो इसमें सबसे पहले है 10% शैम्पू डाइल्यूट इन डिस्टिल वाटर एंड रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो हम डिस्टिल वाटर में शैम्पू को डाइल्यूट करेंगे। देन स्टेल्गोमीटर है, ठीक है, उसको क्लीन करेंगे। इस हम जो सरफेस टेंशन है वो किससे हम मापते हैं, स्टेल्गोमीटर से नापते हैं। ठीक है, तो उसको स्टेल्गोमीटर को क्लीन करें, कैसे क्लीन करेंगे, क्लोरिक एसिड से या फिर प्यूरिफाइड वाटर से क्लीन करेंगे। हमको क्लीन करना बहुत नेसेसरी है। क्यों, क्योंकि यदि उस पर थोड़ा सा भी डस्ट लगा या फिर कुछ और उसमें लगाए, ठीक है, तो उससे क्या होगा, सरफेस टेंशन पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। सरफेस टेंशन एकदम से चेंज हो जाएगा यदि हमारा ये ढंग से क्लीन नहीं होगा तो। ओके, देन द डाटा कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। डाटा हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे हम इक्वेशन से। तो ये क्या इक्वेशन, R2 = W3 - W2 N1 R2 और अपॉन ब्रैकेट में W2 - W2 और N2। तो यहाँ पे W1 क्या है, एम्प्टी बीकर का वेट है। W2 क्या है, शैम्पू सॉल्यूशन का जो बीकर है उसका वेट है। N1 है डिस्टिल वाटर की ड्रॉप है, नंबर ऑफ ड्रॉप ऑफ डिस्टिल वाटर। N2 क्या है, शैम्पू सॉल्यूशन में जो ड्रॉप है उसके नंबर्स हैं। R1 है सरफेस टेंशन ऑफ डिस्टिल वाटर और R2 है सरफेस टेंशन ऑफ शैम्पू सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट है क्लींजिंग एक्शन, कि हमारा ये मतलब कितना क्लीन कर पा रहा है। तो उसका टेस्ट हम कैसे करेंगे, तो 5 ग्राम हम वूल यार्न लेंगे। ठीक है, उसको हम ग्रीस में प्लेस कर देंगे, ग्रीस में। अब उसी में हम क्या करेंगे, 200 ml वाटर लेंगे और उसमें हम 1 ग्राम शैम्पू उसी फ्लास्क में हम ऐड कर देंगे। ठीक है, अब उसको हम कितना 350 डिग्री टेम्परेचर में ये वाले वाटर को हम मतलब ये पूरे मिक्सचर को हम प्लेस करेंगे। ठीक है, अब जो फ्लास्क है उसको फिर हम निकालेंगे उसके बाद में, और उसको 4 मिनट के लिए शेक आउट करेंगे। ठीक है, शेक करेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जो सॉल्यूशन है ना वो हम रिमूव कर देंगे। सॉल्यूशन जो भी है ये वाटर वाला वो रिमूव कर देंगे। और जो सैंपल है, सैंपल कैसा है कि जो हमारा वूल यार्ड का जो सैंपल है ये इसमें कुछ ग्रीसी सा तो लगा होगा, तो जो हमारा सैंपल है वो रह जाएगा। तो उस सैंपल को हम ड्राइड करेंगे और वेट करेंगे, क्योंकि ये पूरा तो रिमूव नहीं होगा ना, जो वाटर है वो रिमूव हो जाएगा। बाकी का जो ग्रीसी वाला टाइप है उसको हम निकालेंगे, अलग से ड्राई करेंगे, वेट करेंगे। ठीक है, अब जो द अमाउंट ऑफ ग्रीस रिमूव्ड वॉज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉलोइंग।
ठीक है। अब जब यहाँ पे हम ड्राई करेंगे जब ये ग्रीस निकलेगा, ठीक है, तो ये इसको हम फिर कैसे कैलकुलेशन करेंगे, डी पी इज इक्वल टू 100 माइनस 1 माइनस टी बाई सी। तो इसमें डी पी हमारा क्या है, डी पी है परसेंटेज ऑफ डिटर्जेंसी पावर, सी है वेट ऑफ सीबम इन कंट्रोल सैंपल, टी है वेट ऑफ सीबम इन टेस्ट सैंपल। अब नेक्स्ट है हमारा वेटिंग टाइम। वेट का मतलब हमको क्या पता है, गीला, तो हम इसका कैसे चेक करेंगे वेटिंग टाइम की, हम जैसे सोक करना, किसी भी चीज़ को सोक करना है ना, ठीक है, तो इसमें हम सोक करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, तो द कैनवास वॉज कट इनटू 1 इंच डायामीटर डिस्क। कैनवास को हम 1 इंच मतलब कट करेंगे और उसके जो एवरेज वेट है वो 0.44 ग्राम तक होना चाहिए। अब डिस्क वॉज फ्लोटेड ऑन द सरफेस ऑफ शैम्पू सॉल्यूशन ऑफ 1% वेट बाय वॉल्यूम। अब हम क्या करेंगे, किसी भी हम जो है मतलब ऐसा प्लेट वगैरह, उसमें हम शैम्पू निकाल लेंगे 1% वेट बाय वॉल्यूम का, उसमें हम ये जो कैनवास है उसको ऐसे 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 करके सक करवाएंगे, ठीक है, शैम्पू उसके अंदर सक करवाएंगे। उसके बाद में स्टॉप वॉच स्टार्ट करेंगे और जो the time required for the disk to being seen was measured noted as waiting time। अब टाइम मेज़र करेंगे हम, ठीक है, कितने टाइम में जो हमारा कैनवास है वो शैम्पू को सिंक कर रहा है उसको हम मेज़र करेंगे। अब नेक्स्ट है फॉर्म एबिलिटी एंड फॉर्म स्टेबिलिटी। तो इसमें है सिलेंडर फॉर्म एबिलिटी मतलब कि क्या है, जो हम यदि शैम्पू है, शैम्पू में हमने वाटर मिला दिया और उसको हमने अच्छे चेक करा तो उसमें क्या फॉर्म जनरेट हो जाएगा। तो हम चेक कर रहे हैं तभी तो हम उस फॉर्म हम उसको कैलकुलेट मतलब उसको डिटरमाइन कर पा रहे हैं। तो उसके लिए हमारी जो प्रैक्टिस कौन सी होगी, जो हम मेथड यूज़ करेंगे वो सिलेंड्रिकल शेक मेथड वॉज मोस्टली यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग फॉर्मिंग एबिलिटी। इसमें क्या करेंगे, 50 ml वाटर लेंगे, 1% शैम्पू सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है, उसको हम 250 ml के जो सिलेंडर होता है उसमें डालेंगे और उसको कवर करेंगे और अच्छे से चेक करेंगे। देन जो भी टोटल वॉल्यूम आया फॉर्म का उसको हम रिकॉर्ड करेंगे चेक करने के बाद में। तो ये हो गया हमारा फॉर्म एबिलिटी एंड फॉर्म स्टेबिलिटी। अब आता है नेक्स्ट BIS स्पेसिफिकेशन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके 6 पॉइंट है, स्कोप, प्रेफरेंस, रिक्वायरमेंट, पैकिंग एंड मार्किंग, सैम्पलिंग, क्वालिटी ऑफ फ्री एजेंट्स, ठीक है। अब ये जो वाला जो पॉइंट है रिक्वायरमेंट, ये हमने आगे पढ़ा था, वो हमने टेबल बनाई थी, ठीक है, तो रिक्वायरमेंट में वो डालना है। बाकी हम स्कोप में देख लेते हैं। तो दिस स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब रिक्वायरमेंट एंड मेथड ऑफ सैम्पलिंग एंड टेस्ट फॉर शैम्पू बेस्ड ऑन सर्फेक्टेंट, ठीक है। तो शैम्पू का टेस्ट और शैम्पू है हमारे पास, शैम्पू का टेस्ट करने के लिए और सैम्पलिंग करने के लिए जो भी मेथड का यूज़ करते हैं या फिर जो भी हमको रिक्वायरमेंट लगती है उसका जो भी पूरा डाटा होता है वो हमें जो स्टैंडर्ड जो हमारा ये वाला जो होता है ना ISI, इसमें पूरा सब दिया होता है। तो ये इसका स्कोप है। अब रेफरेंस, तो रेफरेंस में क्या आ जाता है, ऑल द टाइम ऑफ पब्लिकेशन द एडिशंस इंडिकेट्स वर वैलिड। तो जो भी सारा एडिशंस होता है वो इसमें दे रखा होता है, ठीक है, हमें तो उसके बाद तो एज अ रेफरेंस उसको यूज़ करना रहता है। तो जैसे IS नंबर है, टाइटल है, तो ये 321 है, ये 1964 में आया था। टाइटल क्या है, एब्सोल्यूट अल्कोहल। ये रिवाइज्ड है, रिवाइज्ड मतलब कि उसमें कितनी बार चेंजेस हो चुका है, ठीक है। देन 1070 ये 1992 में आया था। रीएजेंट ग्रेड वाटर, ये थर्ड रिवीजन है इसका, ठीक है, मतलब 3 बार रिवाइज हो चुका है। अब 3958 ये 1984 में आया था। इसका क्या है, मेथड ऑफ सैम्पलिंग कॉस्मेटिक, ये फर्स्ट रिवीजन है। 4011 तो ये 1997 में आया था। मेथड ऑफ टेस्ट फॉर सेफ्टी इवोल्यूशन ऑफ कॉस्मेटिक, इसका ये सेकेंड रिवीजन है। देन आता है इसमें पैकिंग एंड सैम्पलिंग। तो शैम्पू विल बी पैकिंग
पैकिंग इन ग्लास और प्लास्टिक कंटेनर, ठीक है, वो ये ग्लास और ग्लास कंटेनर में इसमें शैम्पू होना चाहिए, उसके अंदर क्या क्या मार्क होना चाहिए, तो मटेरियल का नाम होना चाहिए, ठीक है, उसका मैन्युफैक्चर, एक्सपायरी, नेट कंटेंट कितना है, बेच नंबर कितना है, उसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट मिले हुए हैं, कितने कितने क्वांटिटी मिले हुए हैं, सब ऐसे पॉइंट बना बना के हम यहाँ पे लिख देंगे। ये जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने 4-5 लिखे हैं। देन आता है सैम्पलिंग, तो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ द मटेरियल बी ड्रॉन अस प्रिस्क्राइब्ड इन 39 IS 3958, मतलब ये वाले में ये वाला जो IS है 3958, इसमें जैसा भी प्रिस्क्राइब किया हुआ है सैम्पलिंग का, उस हिसाब से हमें करना होता है। टेस्ट फॉर ऑल रिक्वायरमेंट शैल बी कैरिड आउट ऑन अ कंपोजिट सैंपल। कंपोजिट सैंपल मतलब क्या होता है, वेस्ट, ठीक है, इसका मतलब होता है वेस्ट। तो जो भी हमारा वेस्ट सैंपल है उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट लगती है वो भी हमें सब इसी में मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है क्वालिटी ऑफ रिएजेंट, तो जो केमिकल है वो प्योर होना चाहिए और डिस्टिल्ड वाटर है वो हमें हमेशा टेस्ट में यूज़ करना चाहिए। दूसरा वाटर जो होता है ना, प्यूरीफाइड वाटर है या फिर टैप वाटर है, वो यूज़ नहीं करना चाहिए, सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर ही हमें टेस्ट के लिए यूज़ करना चाहिए।